तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है। जब पूरा काम हो जाएगा, मतलब दूसरे चरण का भी काम पूरा हो जाएगा, तो ये 9 गुना बड़ा होगा। आपको इस पूरे महाकाल लोक को घूमने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे का वक्त लगाना पड़ेगा, अगर आप एक एक तस्वीर, एक एक म्यूरल, एक एक चीज़ देखना चाहते हैं। इसी के साथ आप देखिए महाकाल कॉरिडोर की अगर आप बात करें तो इसकी लागत लगभग 843 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है, जबकि काशी कॉरिडोर की लागत 800 करोड़ रुपए है। इसी के साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी कि ये लगभग 40 हेक्टेयर से ज़्यादा का हिस्सा होगा जब ये पूरा काम पूरा हो जाएगा, जबकि अगर काशी कॉरिडोर की बात करें तो वो 5 हेक्टेयर में बना है। जी हाँ, तो महाकाल लोक के पथ पर अगर आपको सबसे पहले कुछ नजर आएगा तो वो नजर आएगा नंदी द्वार, क्योंकि नंदी भगवान शिव के सबसे प्रमुख गणों में से एक हैं और इसलिए शुरुआत यहाँ पर नंदी द्वार से की गई है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ठीक सामने नजर आएगी गणेश जी की भव्य मूर्ति और ठीक सामने शिवपुत्र गणेश, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और विपरीत दिशा में त्रिशूल और रुद्राक्ष की मूर्ति भी नजर आएगी। और आपको ये बता दें कि अलग अलग पिलर काफी सुंदर कलाकृतियों के साथ नजर आने वाला है, जिसे राजस्थान के बंसी पहाड़पुर बस स्टैंड सैंडस्टोन से लेकर बनाया गया है। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि जो शुरुआत इतनी बेहतरीन है तो आगे किस तरह के नज़ारे और होंगे। जी हाँ, तो देखिए नंदी द्वार के ठीक पीछे, जैसा कि हमने आपको बताया, ये रुद्राक्ष और त्रिशूल की माला है जिससे यहाँ पर शुरुआत की गई है। एक तरह से आप समझिए ये आरंभ है और इसके बाद जब आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खास, जिसकी बात काफ़ी ज़्यादा हो रही है, वो है म्यूरल की, जो हम आपको काफ़ी पास से दिखाएंगे। म्यूरल मतलब भित्ति चित्र, अगर आप समझे, दीवारों पर उकेरी गई वो तस्वीरें जिससे आपको इतिहास पता चलेगा। और आप मानिए कि लगभग 45 करोड़ रुपए इस म्यूरल में सिर्फ खर्च किए गए इस पूरे प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर शिव पार्वती के विवाह से लेकर हर एक तस्वीर बताई गई है। आप अगर इसे पास से देखेंगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर तमाम तस्वीरें समझ में आएंगी। आप देखिए एक एक म्यूरल को काफी खूबसूरत तरीके से उकेरा गया है, साथ ही श्लोक भी लिखे गए हैं। इनफैक्ट आप अगर ध्यान से देखिए तो नंबर वाइज यहाँ पर देखिए ये एक एक नंबर के साथ ये म्यूरल बनाए गए हैं, जिसमें कि एक एक तस्वीर दिखाई गई है। कोशिश ये की गई है कि जो पूरी कहानी है उसको किस कदर बयां किया जाए, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी खास है। खास इसलिए हो जाता है कि किसी एक विषय पर ये सबसे ज़्यादा लंबा देश भर में बनाया गया पहला म्यूरल है। इसकी लागत करीब 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है और महाकाल लोक में भगवान शिव से जुड़ी अलग अलग कहानियां मूर्तियों के रूप में उकेरी गई है, इसलिए इसे इतना ज़्यादा खास बताया जा रहा है। आप देखिए 200 मूर्तियां लगभग बनाई गई हैं, 108 पिलर के साथ 80 से अधिक म्यूरल भगवान शिव से जुड़ी कहानियों को आपको दर्शाएंगे। जैसा कि आप देखिए अगर किसी भी पर्टिकुलर अगर आप तस्वीर को देखेंगे तो उसके पीछे नीचे भी देखिए जो श्लोक है वो संस्कृत से लिखे गए, मतलब अगर किसी को कुछ समझना है तो वो इस श्लोक के माध्यम से भी समझ सकता है। अच्छा, अगर आप अभी यहाँ पर देखिए ये लाइट्स देख रहे हैं, कुछ दिनों के बाद इसे हटा दिया जाएगा ताकि अगर कोई चलते चलते थक जाए तो वो यहाँ पर बैठ सकता है, वो यहाँ पर रेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का पूरा, ये अगर आप इस म्यूरल को देखेंगे तो ये लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का पूरा है, जिसमें कि पूरी कहानी शिव पार्वती के विवाह से लेकर शुरुआत से लेकर पूरे समापन तक बताई गई है। राजस्थान के भरतपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर है बंसी पहाड़पुर क्षेत्र। आज इसका जिक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि इस महाकाल लोक में जिस पत्थर का इस्तेमाल, जो आप ये तमाम पिलर्स देख रहे हैं जिस पर भगवान की मूर्तियां उकेरी गई हैं, शिव तांडव के एक एक तस्वीर को बहुत क्लियर दिखाया गया है, वहां से ये ली गई है। और आप मानिए कि ये पत्थर, अगर आप ध्यान से देखें, इस पत्थर पर जितना ज्यादा पानी पड़ेगा वो उतना ज्यादा चमकेगा। 5000 साल इसकी आयु बताई जा रही है, मतलब इस पर भी काफी रिसर्च करके। और आप मानिए इसी पत्थर से अयोध्या के राम मंदिर की बात आप कर लें, दिल्ली के नए संसद भवन की बात कर लें या लाल किले की बात कर लें, वहीं से पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। तो इसमें भी काफी सोच विचार कर पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। ये भी पिलर जो आप देख रहे हैं, ये 108 पिलर बनाए गए हैं जिसमें अलग अलग तस्वीरों को उकेरकर जो पूरा इतिहास है वो वर्णित किया गया है। देखिए जिस म्यूरल की बात हम कर रहे हैं वो इसलिए इतना ज्यादा खास हो जाता है कि सिर्फ म्यूरल मतलब कि भित्ति चित्र बनाए नहीं गए हैं, बल्कि जब वो भित्ति चित्र बनाए गए हैं तो उसकी व्याख्या भी की गई है। जैसे कि आप देखिए मेरे पीछे अगर आप भित्ति चित्र देख रहे हैं तो इसके बाद इसकी कथा का वर्णन भी किया गया है। जैसे भस्मासुर वध की कथा, भगवान शिव द्वारा वरदान प्राप्त कर भस्मासुर का मधांत हो शिव पर आक्रमण करना और श्री विष्णु का मोहिनी
अवतार धारण कर उसका संहार करना। मतलब अगर ये लिखा गया है तो इसकी पूरी व्याख्या इस तस्वीर के जरिए की गई है। अगर आप इसके पीछे का मोटिव समझे तो कई लोग ऐसे होते हैं जो फोटो देखकर बहुत कुछ समझ जाएंगे, लेकिन कई ऐसे होंगे जो इस इतिहास को नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा एक एक तस्वीर को समझना, बल्कि ना समझना बल्कि उसका वर्णन भी पढ़ना। और देखिए इसमें 2 भाषाओं का भी इस्तेमाल किया गया, हिंदी और इंग्लिश, और साथ ही साथ संस्कृत में आप अगर देखेंगे तमाम भित्ति चित्र के पीछे नीचे जो संस्कृत में है श्लोक वो भी लिखे गए हैं। जी हाँ, तो नंदी द्वार के प्रवेश के बाद जब आप आएंगे इस कॉरिडोर में तो आपको दिखेगा कमल कुंड। ये सबसे ज्यादा खास किस लिए है, जो आप मेरे पीछे अगर इस तस्वीर को देखें, इस मूर्ति को देखें तो आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कमल कुंड में बीचों बीच ध्यान मुद्रा में भगवान शिव आपको दिखाई देंगे। 4 अलग अलग दिशाओं में 4 सिंह की मूर्ति भी लगाई गई है। दरअसल माना जाता है कि महाकाल वन के वक्त इसी स्थान पर कमल खिला करते थे। यही वजह है कि इसी स्थान पर कमल को तैयार कर शिव को ध्यान मुद्रा में मूर्त रूप में दिखाया गया है। जी हाँ, तो ये काफी ज्यादा अपने आप में खास हो जाता है। और अगर आप इसके ठीक ऑपोजिट आएंगे और यहाँ पर इस तस्वीर को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, इस जगह को देखने की कोशिश करेंगे, तो ये है ऋषि मंडल। ये कॉरिडोर खूबसूरत तो है, साथ ही पौराणिक दृष्टिकोण से लोगों को ज्ञान भी देता हुआ नजर आता है। जी हाँ, कमल कुंड के ठीक सामने सप्त ऋषि मंडल बना है जो आप देख रहे हैं, और ठीक बीच में इस कॉरिडोर का सबसे ऊंचा 54 फीट का शिव स्तंभ भी आपको नजर आएगा। और सबसे ऊपर 5 मुखी शिव, फिर नीचे नाट्य ध्यान मुद्रा में शिव, और ठीक उसके नीचे शिव के 4 गहने डमरू, अर्धचंद्र, सर्प और त्रिशूल भी आपको नजर आएंगे। और उनके बारे में भी नीचे श्लोक लिखे गए हैं। कहा यह जाता है, पुराणों में उल्लेख यह है कि सप्तऋषि भगवान शिव के पहले शिष्य थे जिन्हें महाकाल ने दीक्षा दी थी, और यही वजह है कि सप्तऋषि की प्रतिमा के नीचे उक्त ऋषि की गाथा भी म्यूरल में जताई गई है। माना जा रहा है कि महाकाल से सप्तऋषि के दीक्षा लेने के दिन को ही गुरु पूर्णिमा माना जाता है, इसीलिए ये जगह भी काफी खास हो जाती है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए जो यहाँ पर तैयारियां होनी है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। जी हाँ, जब पीएम आएंगे और इस तमाम जगहों को देखेंगे, तो जब पीएम धीरे धीरे बढ़ेंगे तो उनका स्वागत भी होगा। और देखिए यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे कुछ कलाकार हैं जो यहाँ पर अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। रुद्र सागर के कायाकल्प के लिए 12,000 घरों की गंदगी को दूसरी तरफ मोड़ना पड़ा। काम शुरू होने से पहले रुद्र सागर तालाब में जलकुंभी ही जलकुंभी दिखाई देती है, लेकिन 40 लोगों ने 1.5 महीने जलकुंभी हटाने के लिए दिन रात एक की। 12,000 घरों का सीवरेज रुद्र सागर में गिरता था, पानी काला हो चुका था। सीवरेज को बाईपास कर अलग से लाइन डाली गई। इसके बाद इस तालाब में पूरे साल पानी जमा करने की चुनौती थी, क्योंकि रुद्र सागर नालों और बारिश के पानी से ही भरता था। ये पानी भी गर्मी में सूख जाता था। इसके लिए शिप्रा नदी से रुद्र सागर तक पानी लाने की व्यवस्था की गई। 9 महीने की मेहनत के बाद रुद्र सागर का मनोरम दृश्य आपके सामने है। महाकाल लोक, शिव का अलौकिक वो द्वार, वो जगह जहां पर आज हम खड़े हैं, और उस खास जगह पर खड़े जिसका आपको इतिहास जानना चाहिए और जिससे शायद आने वाली कई जनरेशन सीख लेने वाली है। क्योंकि अब जब हम खड़े हैं यहाँ पर, आप इस झील को देख रहे होंगे, ये आपको अब काफी खूबसूरत लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसके इतिहास को समझे तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इसीलिए क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं पहले सीवरेज हुआ करता था, लेकिन अब इसे इस तरीके से बना दिया गया है, इस तरह से इसे खूबसूरती से निखार दिया गया है कि आज जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा सुंदर है। जी हाँ, रुद्रप्रयाग कहते हैं इसे। और ये कॉरिडोर का एक हिस्सा देखिए पूरी तरह से बनकर तैयार है। यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती थी जलकुंभी को हटाना, उसे हटाया गया, उसे कंप्लीटली क्लीन किया गया, और आज जो ये आप देख पा रहे हैं ये सचमुच काफी अलौकिक है। यहाँ पर हल्की बारिश हो रही है, और इसलिए अगर आप देखेंगे, और देखिए इसके चारों तरफ भी मूर्तियों को बनाया गया है, हर तरफ जो ऐतिहासिक वर्णन है वो किए गए हैं। और यहाँ पर भी देखिए ये जो विस्तार है ये और ज्यादा होगा। जो यहाँ के संबंधित अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा कि इसमें ही सिर्फ इसके सोचिए साफ सफाई में और इसके विस्तारीकरण पर भी लगभग 10 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ है। तो आप समझिए ये कितना बड़ा चैलेंज था एक सीवरेज को इस कदर एक झील के रूप में, एक रुद्रप्रयाग के रूप में विकसित करना, लेकिन उस चैलेंज को भी पूरा कर लिया गया है।